नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की डुबकी पर सपा नेता के विवादित बयान की। बताएंगे आपको 6 फरवरी से क्या रहेगी विश्व पुस्तक मेला की टाइमिंग्स। दिखाएंगे आपको अपने खोए वजूद को तलाशने में कैसे जुटी है कांग्रेस। और बुलेटिन के आखिरी में दिखाएंगे आपको कि ट्रंप के फैसले से दुनिया में कैसे मचने वाली है हलचल। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्पेशल पुलिस ऑफिसर हुआ गिरफ्तार, हेरोइन तस्करी का लगा आरोप। वीडियो वायरल कर दूंगा, युवती को ब्लैकमेल कर ऐंठे 2.53 करोड़ रुपए, हॉस्टल मैनेजर हुआ गिरफ्तार। 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों ने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से की मुलाकात, कपाट उद्घाटन के लिए दिया निमंत्रण। अमृत स्नान के बाद अखाड़ों ने की वापसी की तैयारी। महाकुंभ में पीएम नरेंद्र मोदी की डुबकी पर सपा प्रवक्ता ने दिया विवादित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सुबह प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। भगवा रंग का वस्त्र पहने नरेंद्र मोदी ने स्नान के बाद गंगा को प्रणाम करते हुए सूर्यदेव को अर्घ भी दिया। पीएम के गंगा स्नान पर अब समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया साइट टेक्स पर सपा नेता ने लिखा, गौर से देखिए, रेनकोट स्नान कैमरे पर जारी है। गंगा जी के ठंडे पानी से इतना डर, आज विशेष दिन है। आज मिल्कीपुर, अयोध्या और दिल्ली में वोटिंग हो रही है, इसीलिए आज का दिन गंगा स्नान के लिए चुना गया है। भगवान विष्णु का अपने को अवतार बताने वाले को कुंभ स्नान की क्या जरूरत है। 6 फरवरी से क्या रहेगी विश्व पुस्तक मेला की टाइमिंग्स। मतदान को देखते हुए नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले को बुधवार यानी 5 फरवरी के लिए बंद रखा गया है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने मंगलवार को ये घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनावों के कारण मौजूदा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला बुधवार को बंद रहेगा। NDWBF ने बताया कि ये मेला फिर 6 फरवरी को शुरू होगा तथा 9 फरवरी 2025 तक चलेगा। अब ये मेला पूर्वाह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। फ्रांस, कतर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कोलंबिया सहित 50 देशों के लेखक और वक्ता NDWBF 2025 में भाग लेने वाले हैं, जिसमें रूस के मेले के केंद्र राष्ट्र के रूप में नामित किया गया है। हरियाणा में नगर निकाय चुनावों की हुई घोषणा। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर समितियों में 2 मार्च को चुनाव करने की घोषणा की है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। अगर किसी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। पप्पू यादव से क्या बोले शकील अहमद खान। पप्पू यादव से शकील अहमद खान ने कहा कि दिल नहीं दुखाया मैंने किसी का, बेटा बहुत अच्छा कर रहा था, अच्छा बढ़ रहा था, अच्छा पढ़ रहा था, बहुत समझदार था। हम भी सोचते थे कि कितना समझदार है, अगर बाहर कुत्ता भी मर जाए तो उसे लगता था कि वो कैसे और क्यों मर गया है। मिल्कीपुर उपचुनावों पर अखिलेश यादव के दावे का अयोध्या पुलिस ने किया फैक्ट चेक। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस दावे का फैक्ट चेक किया है जिसमें वो कह रहे थे कि पुलिस आईडी चेक कर रही है। अयोध्या पुलिस ने इस संबंध में 2 तस्वीरें भी जारी की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अयोध्या पुलिस की ओर से तस्वीरें जारी करते हुए लिखा गया कि वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा बूथ पर जाकर सभी बूथ एजेंट्स को चेक किया गया है कि वो के आईडी कार्ड को वेरीफाई किया गया। किसी भी मतदाता की आईडी नहीं चेक की जा रही है। उस एजेंट की अन्य एक और फोटो संग्रह है। फोटो में दिख रहा है कि व्यक्ति मतदाता नहीं बूथ एजेंट है। अपने खोए वजूद को तलाशने में जुटी है कांग्रेस। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के माध्यम से एक बार फिर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस बिहार में अपना खोया हुआ वजूद वापस लाना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी भी बिहार को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है।
सपा अध्यक्ष पर शंकराचार्य अवधूत आनंद का बड़ा बयान। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवधूत आनंद सरस्वती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव किसी श्रद्धा के स्थान पर जाकर माथा टेकता है तो वो इनके लिए मुद्दा है, लेकिन गोरक्ष पीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री और गाय काटी जा रही है, ये मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। बरेली में सपा के पूर्व विधायक सुल्तान वेग पर हुई एफआईआर दर्ज। यूपी के बरेली में सपा के विधायक सुल्तान वेग पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने महाकुंभ को लेकर एक विवादित बयान दिया था। सुल्तान वेग के खिलाफ शेरगढ़ थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। सुल्तान वेग ने कहा था कि योगी ने महाकुंभ को शमशान बना दिया है, योगी का मुंह काला होना चाहिए। मतदान लोकतंत्र की ऑक्सीजन और आधार, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना वोट डालने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की ऑक्सीजन और लोकतंत्र का आधार है। यह सभी अधिकारों का मूल है और इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है। सभी मतदाताओं को देश के लिए मतदान करना चाहिए। भारत तो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे जीवंत लोकतंत्र है, जहां मतदान के जरिए ही सत्ता परिवर्तन होता है। चुनाव आयोग द्वारा किया गया प्रबंधन दुनिया इसका लोहा मानती है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की हालतें हैं गंभीर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी को ब्रेन स्ट्रोक के बाद लखनऊ स्थित SGPGI में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल ने एक बयान जारी कर जानकारी दी है कि उन्हें मधुमेह व उच्च रक्तचाप भी है और फिलहाल वो न्यूरोलॉजी ICU में भर्ती हैं। उम्र के अलावा उन्हें अन्य बीमारियां भी हैं। उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है और उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। धन कुमेर सौरभ शर्मा और 2 सहयोगियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल को लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल जिला अदालत के लोकायुक्त कोर्ट पे पेश किया। कोर्ट ने तीनों को 17 फरवरी तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 28 जनवरी को कोर्ट ने सौरभ शर्मा और चेतन गौर को 6 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेजा था, जिसके बाद लोकायुक्त तीनों से पूछताछ कर रही थी। आगरा में शराब से लोड पिकअप वाहन पलटा। उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में शराब से भरी एक और मैक्स गाड़ी पलट गई है। शराब की पेटियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाने से शराब की पेटी लूटने की होड़ सी मच गई। शराब लूटने के लिए मौके पर भीड़ जमा हो गई। सड़क पर बिखरी पड़ी शराब की बोतलों को लूटने के लिए लोग भगदड़ मचाने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौका संभाला, तब जाकर स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। शराब से भरी मैक्स गाड़ी का पहिया चलते चलते अचानक से निकल गया। पहिया निकलने से चालक अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते गाड़ी सड़क पर ही पलट गई। शराब की पेटियों से भरी गाड़ी पलटने के बाद आसपास के लोगों में शराब लूटने की तो जैसे होड़ ही मच गई। अमृत स्नान के बाद अखाड़ों ने की वापसी की तैयारी। महाकुंभ प्रयागराज में 3 फरवरी को बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान संपन्न हो गया, जिसके बाद अब सभी अखाड़ों ने एक एक कर कुंभ से प्रस्थान की तैयारियां शुरू कर दी है। एक अखाड़े की तो धर्म ध्वजा भी उतर गई है, तो वहीं कुछ अखाड़ों ने वापसी को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। अखाड़े अपनी वापसी के लिए शुभ मुहूर्त को देख रहे हैं, जिसके बाद वो आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। माना गया है कि इनमें से कुछ अखाड़े महाकुंभ से पहले काशी विश्वनाथ जाएंगे, तो वहीं कुछ रामनगरी अयोध्या की ओर प्रस्थान करने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दांव से बौखला गया चीन। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर गहराता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहले पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। वहीं अपने पुराने प्रतिद्वंदी देश चीन पर भी 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। हालांकि ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से संवाद कर 25% के टैरिफ को 1 महीने के लिए टाल दिया है, लेकिन चीन के लिए ऐसा कोई अवसर नहीं मिला। तो वहीं 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने से बौखलाए चीन ने भी अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर 10 से 15% का जवाबी टैक्स लगा दिया है।
ट्रंप के फैसले से दुनिया में मचने वाली है हलचल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमेरिका को मानवाधिकार परिषद और फिलिस्तीनियों के लिए मुख्य संयुक्त राष्ट्रीय राहत एजेंसी से बाहर करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों जैसे यूनेस्को में अमेरिका की भागीदारी की समीक्षा का भी निर्देश दिया है। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि इस वैश्विक संगठन में जबरदस्त क्षमता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका की ओर से दी जाने वाली सहायता दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा भी थी, इसीलिए उन्होंने सभी देशों से समान फंडिंग का आह्वान किया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा।